एक राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। राजा दयालु और न्यायप्रिय भी था। किसी के साथ अन्याय ना हो सके, इसके लिए वह भेष बदलकर घूमा करता था। एक दिन प्रातःकाल राजा भ्रमण के लिए निकला। अचानक से ठोकर लगी और वह मुंह के बल गिर पड़ा। उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर है। कई लोग उसी रास्ते में से गुजर रहे थे और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़े, किंतु किसी ने पत्थर को रास्ते से ना हटाया। राजा ने सोचा, देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटाता है, और राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद राजा को एक किसान आता दिखाई दिया। वह अपने हल बैल के साथ उसी रास्ते पर आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और बैलों को दूसरी ओर मोड़कर वहां से निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। पत्थर की ओर उसका ध्यान नहीं आया और ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और उसका सारा दूध गिर गया। वह कहरता हुआ उठा और भड़बड़ाने लगा। अरे रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई हटाता भी नहीं। मेरा सारा दूध बह गया। अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? ग्वाला लंगड़ाता और पत्थर को कोसता हुआ अपने रास्ते चल गया, मगर उसने पत्थर हटाने का कोई प्रयास ना किया। तभी राजा को किसी घोड़े की टप टप सुनाई दी। देखते ही देखते घोड़ा पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा, घोड़ा पर एक सिपाही बैठा मस्ती से गाता आ रहा था। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा देख रहा हूँ, पर कोई है कि इसे यहाँ से हटाता ही नहीं। कितने आलसी हैं यहाँ के लोग। सिपाही ने दूसरे को तो आलसी बता दिया, मगर स्वयं पर पत्थर को हटाने की बात तक ना सोची। कुछ देर बाद एक बुढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी रखे उधर से निकला और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में दूर तक बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, बाबा, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, पर मेरे सारे फल बिखर गए। घबराइए नहीं, मैं अभी सारे फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। उसने सभी फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। बुढ़ा व्यक्ति बालक को आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। लड़के ने इधर उधर देखा और स्वयं रास्ते से पत्थर हटाने में जुट गया। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह पर आ गया। लड़के ने पत्थर हटाने का एक बार फिर प्रयत्न किया। इस बार पत्थर हिला तक नहीं। उसने सहायता के लिए इधर उधर देखा, मगर किसी को ना पाकर वह फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न करने लगा। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर कर दिया। राजा ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं गांव का मुखिया का बेटा हूँ, दिनेश। अगले दिन राजा गांव पहुंचे और उन्होंने
सबके सामने दिनेश की प्रशंसा करके उसे पुरस्कार दिया। पुरस्कार पाकर दिनेश मन में फूला न समाया और गांव वाले भी अपने आप पर गर्व कर रहे थे कि उनके गांव में लड़के को राजा ने पुरस्कार दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करके नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जैसे दिनेश ने किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।